शनिवार यानी कि 23 जनवरी 2026 को 10 मिनट के लिए सीतापुर अंधेरे में डूब जाएगा। सायरन बजेंगे और तमाम तरह की गतिविधि हो सकती है। क्या है पूरा मामला, ये आपको इंडिया के एडिटर चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी बताएंगे, जो सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। एक ब्लैकआउट हो रहा है, इसकी किस अधिकारी ने जानकारी दी है, यह कैसा अभ्यास है, क्या करें और क्या न करें, पूरी जानकारी सर बताएं कि क्या कुछ बताया गया है। देखिए अर्पित, आपको बता दें कि सीतापुर में शुक्रवार को शाम 6 बजे मॉक ड्रिल और साथ ही ब्लैकआउट करने की घोषणा की गई है। ये एक तरीके से जानकारी दी गई है प्रशासन की ओर से कि शाम को जो है इस बीच जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा और साथ ही ब्लैकआउट किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की ओर से ये जानकारी दी गई है। उनके मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज में हवाई हमले से बचाव को लेकर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन होगा और ये जिला प्रशासन की ओर से 23 जनवरी की शाम 6 बजे से 6:10 तक ये आयोजन होगा। इस दौरान ये बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल ये आयोजित किया जा रहा है। पहले तो हम आपको एडीएम ने जो जानकारी दी है वो सुना देते हैं। देखिए, कल शाम को 6 बजे हम लोग 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट का आयोजन कर रहे हैं। ये एक जन जागरूकता के लिए है, जिसमें पूरे शहर को हम लोग ब्लैकआउट करेंगे और लोगों को इसके लिए आपके माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सूचना दिए हैं। लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। ये एक जागरूकता के लिए किया गया है। इसमें स्काउट्स, एनसीसी, एनएसएस और बहुत सारे विभागों को शामिल किया गया है, जिसमें कि पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग इत्यादि भी शामिल हैं। ये एक एक्सरसाइज है जिससे पता चलेगा कि आपात स्थिति में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और किस तरह से हमें उस दौरान एक्ट करना चाहिए। अब आपने सुना अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने जो जानकारी दी सीतापुर वासियों को, उनको बताया कि क्यों ये ब्लैकआउट किया जा रहा है, क्यों मॉक ड्रिल होगा। हम आपको बता देते हैं कि दरअसल हवाई हमले से अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, आवास, सड़क और जनता को सुरक्षित रखने के लिए उनकी विद्युत यानी बिजली बंद रखना, प्रकाश प्रतिबंध, इसे ब्लैकआउट कहलाता है। यानी कि ये सब करना आपका ब्लैकआउट कहलाता है। और ये शहर के राजकीय इंटर कॉलेज एवं उसके आसपास के क्षेत्र में 23 जनवरी की शाम 6 बजे ब्लैकआउट एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें बचाव संबंधी आपातकालीन विधियों का अभ्यास प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि ये एहतियातन तौर पर लोगों को एक तरीके से अभ्यास कराया जाता है। इसमें आपको बता दें कि इस दौरान सभी अपने घरों में रहें और सभी को ये कहा गया है कि वो लाइटों को बंद कर दें, बाहर कोई माचिस, लाइट या टॉर्च का प्रयोग ना करें। ब्लैकआउट को सिविल डिफेंस सीतापुर के वार्डनों की सहायता से लागू किया जा रहा है। यह केवल एक मॉक ड्रिल है जो जनमानस में जागरूकता फैलाने के लिए की जा रही है। तो ये भी बताया गया है, इसको लेकर के कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर ये सिर्फ एक अभ्यास है जिसको लोगों को जागरूक करने के लिए ये समय समय पर किया जाता है और पहले भी होता रहा है। आपने देखा होगा पूर्व में भी सीतापुर के प्रशासन ने ये कराया था। और ये दरअसल आपको अलग अलग तरीके से हम बता देते हैं कि ब्लैकआउट क्या होता है। अब ज़रा समझ लें दर्शकगण, चूँकि किसी भी देश पर जब युद्ध का खतरा होता है या फिर हवाई हमले की संभावना बनी हुई होती है, तो उस स्थिति में दुश्मन द्वारा जमीन पर मौजूद रोशनी को निशाना बनाया जाता है। इस कड़ी में घरों में जलती हुई रोशनी, गाड़ियों के हेडलाइट्स व सड़कों पर जलती हुई बत्तियां भी दुश्मन के लिए निशाना साधने में मदद करती हैं। तो इसलिए ब्लैकआउट कराया जाता है ताकि हमारा दुश्मन हम पर कोई निशाना ना साध सके और इस तरीके की कोई हरकत ना कर सके। इसलिए ये कहा गया है कि आप हमेशा तैयार रहें, प्रशिक्षित रहें। अगर प्रशिक्षित रहेंगे तो समय समय पर ये नौबत नहीं आएगी। एक जानकारी के लिए और बता दें कि पहली बार साल 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद
से यह पहली बार है जब जब पहले 1971 में जब युद्ध हुआ था, उसके बाद अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि ब्लैकआउट कराया गया था। उसके बाद से लगातार इस तरीके का ये प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। क्यों ज़रूरी है ब्लैकआउट, ये भी आपको बता दें। दरअसल ब्लैकआउट में जब पूरी ज़मीन पर यानी पूरी तरह से अंधेरा होता है तो इसमें हवाई क्षेत्र से दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है, क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा होने की वजह से दुश्मन किसी भी चीज़ को निशाना नहीं बना सकता है। ऐसे में जान माल का नुकसान अधिक होने की संभावना कम होती है। अब ज़रा समझ लें आप, 1971 की लड़ाई में भारत पाक युद्ध के समय भारत के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसका जिक्र सिविल डिफेंस ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के रूप में रक्षा मंत्रालय और पुरालेखों की रिपोर्ट में किया गया है। वहीं सिविल डिफेंस मैनुअल्स में भी इस बात का जिक्र किया गया है। उस समय रेडियो के माध्यम से बत्तियां बुझा दो और पर्दे खींच दो के निर्देश दिए जाते थे, जिससे पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति बनी रहे। आप सोचिए जरा, पहले से ही होता रहा है। 1971 में निर्देश दिया गया था, उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, फिर भी रेडियो के माध्यम से ये जनमानस को, भारतवासियों को इस प्रकार से उनसे अपील की गई थी और उसको भारतवासियों ने फॉलो किया था। और यही कारण है कि जब भी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आई, युद्ध जैसी नौबत आई, तो हमेशा भारतवासियों ने सरकार की ओर से जो भी निर्देश आए उनका पालन किया और हमेशा युद्ध को भी जीता और जानमाल का नुकसान भी नहीं होने दिया। अब जरा समझ लें क्या होती है मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल एक प्रकार का अभ्यास होता है जिसका उपयोग किसी संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए लोगों और संगठनों को तैयार करने के लिए किया जाता है। यह एक वास्तविक स्थिति की तरह ही होता है जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे उनके बीच समन्वय भी बनता है। तो कुल मिलाकर के कि हम तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए, हमारे नागरिक भी तैयार हैं, हमारी एजेंसियां भी तैयार हैं और हमारा प्रशासन भी तैयार है। ये संदेश होता है मॉक ड्रिल। और जब भी हम ब्लैकआउट करते हैं इसके जरिए, तो फिलहाल आप भी यानी सीतापुर वासी भी तैयार रहें। शुक्रवार को मॉक ड्रिल 6 बजे से आयोजित होगा। इस दौरान जो है ब्लैकआउट भी होगा, तो उन परिस्थितियों में हमें जागरूक रहना है, सरकार और प्रशासन की ओर से आए हुए निर्देशों का पालन करना है। चूँकि हमें ये हमेशा तैयार रहना है कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और यही संदेश देना है। इसके लिए सीतापुर की 56 लाख की आवाम शुक्रवार को यानी 23 जनवरी को फिर एक बार तैयार मिलेगी, इस संदेश देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शहर में शुक्रवार की शाम एकाएक सायरन बजेगा, आवाज गूंजेगी। इससे हैरान होने की, परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे अभ्यास में शामिल होने की जरूरत है, एक ऐसे बचाव को सीखने की जरूरत है जो कभी किसी भी वक्त आ जाए तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान, जनहानि उस स्तर की ना हो पाए। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से ये अपील भी की गई है लोगों से कि किस तरीके से आप इसमें सहयोग करेंगे। शाम 6 बजे से 6-10 बजे तक ब्लैकआउट होगा, यानी कि आप कोई भी जो रोड लाइट से लगा करके कोई भी प्रकाश, किसी भी तरह की गतिविधि, किसी भी तरह प्रकाश नहीं जलना चाहिए। आप लोग अपने घर में रहें, ऐसी अपील की गई है, जिसको लेकर के एडीएम सीतापुर ने बयान भी जारी किए हैं, जिसको इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम भी किया है। और फिलहाल सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और कहा जा सकता है कि ऐसे समय में ये एक बेहतर अभ्यास किया जा रहा है कि किस तरीके से आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार रहे। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।